बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त संबड़ियाल में PP52 RO ऑफिस के बाहर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप ने धरना दे दिया। यहाँ आलिया हमजा साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम आलिया आपा, ये आपने यहाँ धरना दे दिया है, क्या लाया अमल है आपका? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमारा तो ना कोई धरना है ना कोई एहतजाज है, हम तो बैठे हैं। मतलब ये दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा कि RO ऑफिस को आप किला बना दें। मतलब मुझे तो लग रहा है कि कोई फ़ौज हमला करने आ रही थी, जिस फ़ौज से बचाने के लिए इन्होंने इस तरह से कंटेनर ही कंटेनर पूरा RO को ऑफिस को कंटेनरिस्तान बना दिया। मैं तो अभी तक इस बात को ही नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर हमारी मकबूलियत नहीं है, हमारी कबूलियत नहीं है, अवाम हमारे पीछे नहीं खड़ी, तो आपको ये इतने कंटेनर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? इसलिए कि ये सारे लोग अंदर चले जाएंगे तो फिर मामला तो बढ़ जाएंगे। देखिए, मेरी एक बात सुने, हमने कब कहा है कि हम अंदर जा रहे हैं? हमने कहा है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने 2-2 घंटे हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर या कमरों में बंद करके ठप्पे लगाए, बैलेट बॉक्स फिल किए, उसके बावजूद भी आप इतनी अपने धांधली के बावजूद भी आप इतनी बुरी तरह हार रही हैं कि आपको RO ऑफिस को भी ब्लॉक करना पड़े। ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, एक उनकी तर्जमान है, वो कह रही थी कि इनको शिकस्त नज़र आ रही है, नविश्ता दीवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रहा है, इसलिए इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं उनसे ये कहती हूँ, आज लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ना, आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो एटलीस्ट आप ये देखें ना, ये तो दुनिया ने नज़ारा नहीं देखा होगा। 8 फरवरी की जो थी ना धांधली, इस दफ़ा आपने उसको भी क्रॉस कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप 8 फरवरी की धांधली को छोटा कह रही हैं? इस धांधली मैं तो इसलिए ये कह रही हूँ कि इन्होंने किया क्या है। हम इतनी लीड से जीते हैं ये इलेक्शन में, मतलब वो तो इरेलेवेंट है, उनका जवाब नहीं देती कि इतनी लीड से जीते हैं, डब्बे भर लिए, पोलिंग एजेंट्स अगवा कर लिए, प्रिजाइडिंग स्टाफ अगवा कर लिया, सारे काम कर लिए, उसके बावजूद यहाँ की सूरत हाल आपके सामने, फिर भी RO ऑफिस ब्लॉक करके बैठे हुए। अब अंदर कोई आपका नुमाइंदा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, हमारा एक कैंडिडेट जो फ़ाखिर है और हमें बड़ी फ़िक्र है, क्योंकि अपोजिशन लीडर साहब को हमने कहा था कि उनके साथ जाएं, लेकिन अपोजिशन लीडर साहब वापस आ गए हैं, फ़ाखिर अकेला गया और हमने तो कहा था कि हमें जाने दें, बट उन्होंने किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी। मज़ीद क्या अपनी आवाम के लिए, क्या कारकुनों के लिए एक ही पैगाम है, हम पुरअमन हैं, आवाम हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है, जो मर्जी करे, वो जो कैदी 804 है ना, वो जीत। मैंने इस हल्के का सर्वे किया था और इस सर्वे में भी मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी। सब इवन इन ऑड्स के बावजूद भी आपको लगता है, अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से जीत रहे हैं आप? देखिए, मेरी एक बात सुने, ऑड्स क्या होता है? हम तो फाइटर हैं, हम तो फाइटर हैं। आप ये देखें, हमारे साथ पोलिंग एजेंट्स के साथ जो हुआ, डब्बों के साथ जो हुआ, जो सारी सूरत, उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं, RO ऑफिस के बाहर हैं, तो हमें पता है ना कि हम तो जीते हुए हैं। और कोई आपके चले पैगाम कारकुनों के लिए बिल्कुल पुरअमन रहे, ये यही तमाशा करना चाहते हैं। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहकर हमारी जदोजहद पुरअमन है, हमारी तहरीक पुरअमन है, और वो खान साहब की रिहाई, अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली तक रहेगी। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ RO ऑफिस के बाहर से मौजूद थी, वो गुफ्तगू कर रही थी।